नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग शुरू कर चुके हैं फाउंडेशन बैच, और फाउंडेशन बैच जो हमारा क्लास 12 का बायोलॉजी होगा उसके आगाज सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में देखेंगे कि क्लास 12 का फुल चैप्टर आपको इस हमारे आगाज सीरीज में आपको मिलने वाला है, और हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर को लेकर आए हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में होगा। दोस्तों, हमने इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से कौन से टॉपिक रिड्यूस थे वो भी बताया था, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक रिड्यूस है ये भी बताया है। फिर हमने आपको दूसरे लेक्चर में बात किया कि इस चैप्टर का कौन कौन सा भाग हमको इस यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं, आज थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है यानी गैमीट कहीं ना कहीं बना होगा, और यह एक प्रकार से किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी की सबसे बड़ी जो पहचान होती है, यानी उसमें फ्लावर का होना। ठीक है ना? फ्लावर है क्योंकि फ्लावर एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। उसी में हम देखेंगे कुछ मेल पार्ट होंगे, कुछ फीमेल पार्ट होंगे। वहां पर आप देखेंगे दोनों के आपस में गैमेट फ्यूज करेंगे और एक नए कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक नए पौधे का जन्म हो सकता है। दोस्तों, फ्लावर्स जो है हम कह सकते हैं कि किसका भाग होता है? एक मॉडिफिकेशन होता है, किसका? स्टेम का होता है। स्टेम ही मॉडिफाइड होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ये फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है। हम फ्लावर्स की जब बात करते हैं तो फ्लावर्स आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक फैसिनेटिंग होता है, जिसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे अच्छी अच्छी महक होती है, खुशबू होते हैं। यह फ्लावर हमारे लिए एक ऑर्नामेंटल होता है, यानी फ्लावर को हम कह सकते हैं कि फ्लावर के भीतर हम देखेंगे कि फ्लावर तो उसके कई पार्ट भी होते हैं, जैसे अभी कैलिक्स देखेंगे, करोला देखेंगे, एंडोसियम देखेंगे, गायनोसियम देखेंगे। अगली बात अगर आप देखेंगे तो फ्लावर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्लावर्स हमारा एक प्रकार से एक कहते हैं सिंबल होता है, लव ऑफ अफेक्शन। जिस तरह से आप जब प्रेम जाल में फंसते हैं तो अपना प्रेम जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? फूल का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यानी आप उस पौधे का एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर जो है उसको लेकर के क्या कर रहे हैं? अपने प्यार को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर भी काम आ रहा है फ्लावर। फ्लावर है तो नया पौधा जन्म भी ले सकता है। फ्लावर है तो हम घर की सजावट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों पर उसकी सजावट कर सकते हैं। इसके वहां से हम कुछ परफ्यूम भी गेन कर सकते हैं, यानी महक भी क्रिएट किया जा सकता है, इत्र भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, फ्लावर किस प्रकार से हमारे जीवन में काम आ रहा है, कहाँ कहाँ पर काम आ रहा है, ये आपने देख लिया है। यानी इसी में क्या होगा? इस प्रकार हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट जहां पर फ्लावर है वहां पर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे कह सकते हैं कि जो इंड प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा, और इसमें आपको सीड देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लास्ट प्रोडक्ट जो आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन द केस ऑफ द प्लांट, ये आप देख सकते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि नया पौधा बनाना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में करना होगा, ताकि वह अपने प्रजातियों को, अपने जातियों को क्या कर सके? उसकी संख्या को बढ़ा सके और अपने आप को इस सोशल में, इस समाज में, इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर सके। भाई, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर करेगा ही नहीं तो वह पौधा कैसे अपने आप को, अपनी संतान को आगे ले जाएगा? वहीं पर रुक जाएगा। यानी दुनिया का हर एनिमल्स, हर पौधा चाहता है कि हमारे जैसी संतान, हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट हों, सालों साल तक चलते रहे। इसके लिए वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं एक वेरिएशन का भी कारण हो सकता है। वहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो वो क्या करता है कि प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को। तो ये चीजें आप देख सक रहे हैं। अब उस फ्लावर्स में आप देखेंगे कि कौन से मेल पार्ट होते हैं, फीमेल क्या है, कैलिक्स क्या है, एंडोसियम क्या है। कैलिक्स देखेंगे ग्रीन होता है, जो कि फ्लावर जब छोटा होता है तो उसको क्या करता है? बड़ अवस्था में उसको सुरक्षित करता है। कैलिक्स देखेंगे, करोला देखेंगे तो ये बिल्कुल कलरफुल होता है, जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन करने के लिए। आप देखेंगे एंड्रोसियम देखेंगे तो एंड्रोसियम में अंथर लगा रहेगा जो बाइलोब्ड होगा। अभी आप हिबिस्कस देखेंगे, गुड़हल का फूल देखेंगे तो उसमें ब्राउन पाउडर आपको हाथ में लग जाएगा, ये हो जाएगा एंथर वहां पर।
वहां पर आपको फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा भी देखने को मिलेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये तमाम प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा एक लेक्चर है जिसमें हम कुछ बातें समझेंगे फ्लावर के बारे में। मैं आपको एक फ्लावर दिखा भी देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक मिनट रुकिए। हाँ भाई, देखिए आप लोगों के लिए ये हमने एक जुगाड़ करके रखा है जिसमें आप देखने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, फ्लावर के 4 पार्ट, कैलिक्स, ये देखिए ग्रीन, अभी मैंने बोला था ये क्या है, ग्रीन वाला भाग कैलिक्स है। क्लियर। ये जब फ्लावर जो ग्रीन पार्ट आपको जब अंदर रहता है, बड़ रहता है, तब बड़ अवस्था में सब घेरे रहते हैं, ऐसे चिपके रहते हैं। और जब ये खिलता है, मेच्योर होता है, बस जब ये फ्लावर यानी कलरफुल वाला भाग बाहर आता है, तो ये सब बेचारे नीचे आ जाते हैं। तो ये ग्रीन वाला भाग क्या है, कैलिक्स। ये देखेंगे जो कलरफुल भाग ये आपको दिखाई पड़ता है, ये सब कैलिक्स। ये क्या नाम है इसका, करोला नाम है। समझ में आया, यानी जिसका यूनिट क्या होती है, पेटल होता है, और कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल होता है। तो ये हमारा कैलिक्स वाला भाग ग्रीन वाला हो गया, कलरफुल वाला कौन सा, करोला भाग है। अब इसमें आप सोचेंगे कि मेल वाला भाग कहाँ है, तो मेल वाला भाग आप देख सकते हैं, ये जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है ना, आप पाउडर आप हाथ डालेंगे इसमें तो आपको बहुत सारे अंतर आपको लग जाएंगे, ये सब। तो ये सब पार्ट ये देखिए गिर भी रहे हैं यहाँ से। तो ये जो पार्ट हो जाएगा हमारा क्या है, मेल वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर वाला भाग है। ठीक है ना, तो ये मेल भाग हो गया। अब उसमें फीमेल पार्ट जो है कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। गाइनोसियम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी टिप पर लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, एक फ्लावर के 4 भाग होते हैं, और इसकी ओवरी को जब हम इसका टीएस काटते हैं तो और क्लियर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ता है। तो एक जनरल चीजें आपको मैंने फ्लावर के बारे में, किसमें भाग होते हैं, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें, आप समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में एक आइडिया बन गया होगा कि कैलिक्स क्या है, कैलिक्स हरा वाला भाग है, करोला क्या है, ये भाग है, एंडोसियम क्या है, ये है, और गाइनोसियम क्या है। क्लियर है। अब हम देखेंगे उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ लिखा भी देता हूँ ताकि जो आपने ये लेक्चर ले रखा है, लिया है, तो उसमें कुछ तो आप कुछ लिख तो ले, नोट्स तो बनाए। तो आप अपनी कॉपी निकालिए, नोट्स निकालिए और पेन निकालिए, और जो मैं आपको लिखाऊंगा उसको आप 2 4 4 10 पॉइंट जबरदस्त तरीके से लिख लीजिए ताकि आपका नोट भी बन जाए। चलिए देखेंगे, इसमें हम लोग इसमें बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 डालेंगे इसमें। चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपका हो जाएगा क्या, चैप्टर हो गया। अब उस चैप्टर में कुछ हम आपको लिखाते चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन डालेंगे। क्या डालेंगे भाई, इंट्रोडक्शन। देखेंगे इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे आप कुछ पॉइंट, इसमें लिखेंगे all flowering plants, all flowering plant show sexual reproduction। काम लगाएंगे, लिखेंगे इट्स ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का अर्थ ही हो गया कि नए ऑर्गेनिज्म का क्या हम कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी पॉइंट देखेंगे इसमें, या इसी में आगे चाहिए तो बढ़ा लीजिए कि न्यू ऑर्गेनिज्म किसके माध्यम से, लिख लीजिए थ्रो द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्या हो जाएगा, गैमीट्स। ठीक है ना भाई, गैमीट्स जो होंगे मेल और फीमेल, वही दोनों तो आपस में फ्यूज करेंगे, तभी तो हम देखेंगे कि हाँ नए ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, समझेंगे। दूसरी बात देख लेंगे, इसमें लिखेंगे द end product
द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला है आपसे, फ्रूट एंड सीड। भाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको मिलेगा क्या, फ्रूट मिलेगा और सीड मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बात आप इसमें देख लिया। अब दूसरा देखेंगे, फ्लावर के बारे में देखेंगे, फ्लावर के विषय में देखेंगे इसमें, जिसमें आपको देखना होगा इट इज या इट ए fascinating it's a fascinating organ of angiospermic plants which is क्या होता है ये, which is मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड कर लीजिए, विच इज मॉडिफाइड शूट। भाई यही सूट है और यही सूट हमारा स्टेम भी मॉडिफाइड हो जाता है कि इसमें फ्लावर्स में हो जाता है। तो ये बात हमने देख लिया, पहली बात यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा देख लेंगे, इसी में दूसरा लिखेंगे, ए कंप्लीट फ्लावर consist of 4 whorls। whorls मतलब था गुच्छा, चारों तरफ से whorls बन जाएगा ना, उसी गुच्छे को 4 होते थे, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, जो फ्लावर में भी मैंने दिखाया था। तो 4 यहाँ पर सही लीजिए, WHORLS whorls। कहां से अटैच होते हैं लिख लेंगे, अटैच्ड ऑन, कहां से, रिसेप्टिकल, ठीक है ना। दैट इज देखेंगे, दैट इज कौन कौन से भाई, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है ना। एक पॉइंट और चाहिए तो बढ़ा लीजिए, उसी में लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट कर दीजिए यहीं पे, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हम किसी भी ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधों को जब काटते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, किस लिए, फॉर देयर फ्लावर, उसके फ्लावर को लेने के लिए, बनाने के लिए, तो क्या कहा जाता है, फॉर फ्लावर कार्ड, क्या नाम पड़ जाता है उसका, लिख लेंगे यहां पर, फ्लोरीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्लोरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। इतना समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें मैंने एक एक पॉइंट बता दिया है। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। और न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनेंगे, थ्रू द, लिख दिया मैंने, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट, तभी बनते हैं ये लोग। सेकंड लिखा आपने, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्रूट्स एंड सीड। थर्ड पॉइंट आपने लिखा यहाँ पर, अगला देखा होगा आपने फ्लावर के बारे में, कि एक फैसिनेटिंग पार्ट होता है, फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में होता है, जो कि किसका मॉडिफिकेशन होता है, सूट का होता है। फिर आपने लिखा कि कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें 4 होल पाए जाते हैं गुच्छे में, उस गुच्छे 4 होल्स का नाम आपने पढ़ लिया, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम, आपको बता दिया मैंने, अभी दिखा भी दिया है। फिर आपने लिखा कि कल्टीवेशन जो होता है, किसी भी ऑर्नामेंटल पौधे का जब कल्टीवेशन करते हैं, किस लिए, फॉर द फ्लावर के लिए, ताकि फ्लावर हमको मिल जाए। तो इस प्रकार की जो टेक्निक होती है, इसको क्या का नाम दिया गया, हमने फ्लोरीकल्चर कहा गया। समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। देखिए अब इसमें आपने अगला हेडिंग लिया है कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और इवेंट्स क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, नया ऑर्गेनिज्म का बनना। ये होने से पहले क्या क्या होना चाहिए, तो भाई बहुत सारे प्री हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं उसके अंदर। उसी में आप देखेंगे कि वहीं पर
फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ये सब क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं, यानी इनका विकास शुरू हो जाता होना। तो उन्हीं के बारे में दो चार बात लिख देंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, दो चार पॉइंट देखेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, देखेंगे। मैनी हार्मोनल and structural changes occur। यानी हमने बताया कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक ना। अगली बात देखेंगे, क्या उसे बना लीजिए, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम differentiate and develop। भाई इन्हीं गाइनोसियम और एंड्रोसियम को तो अलग करना पड़ेगा ना, जो कि डेवलप हो चुके हैं, ताकि आगे जाकर के यही सब क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे। तो ये चीजें आपने पहला पॉइंट देखा। दूसरे में देख लेंगे, यहाँ पर एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल्स ऑफ क्या होता है इसमें, होल्स ऑफ स्टेमन होगा, जो कि क्या करेगा, रिप्रेजेंटिंग मेल गैमेटोफाइट, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह दीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड द गाइनोसियम क्या करेगा, गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी इसमें आपने देखा कि जो गाइनोसियम होगा फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो एंडोसियम होगा किसको करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करता है। यानी हम देख सकते हैं कि अगर यहां पर हम एक ऐसे फ्लावर ऐसे बना देते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यानी अगर मैं यहाँ पे बताऊं, ये वाला भाग जो होता है, देखेंगे ये वाला भाग होता है, इसका नाम होता है क्या, स्टिग्मा कहा जाता है। ये भाग जो लंबा पाइप की तरह होता है, क्या नाम होता है इसका, स्टाइल। ये कहाँ से जुड़ा होता है, तो ये होता है ओवरी से। तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों भाग किसके हैं, फीमेल वाले का भाग है। और यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो होता है बायोलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, एंथर। ये किससे जुड़ा रहता है, ये फिलामेंट से, फिलामेंट। और जहां से ये जुड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये जो तीन भाग होते हैं किसके भाग हो जाते हैं, ये हो जाते हैं मेल वाले भाग है, यानी कि एंडोसियम वाला भाग होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये और ये फीमेल और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी ये जानते हैं कि रिसेप्टिकल के नाम से जाना जाता है, या इसको थाइलमस कहते हैं, जहां पर पूरा का पूरा हमारा फूल क्या होता है, टिका रहता है, या उसी पे धरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, समझ में आ गया। और यही आपस में देखेंगे, ये जो इसके अंदर होता है इसको ओव्यूल कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही ओव्यूल बदल जाएगा किसमें, सीड में बदल जाता है, और यह ओवरी किसमें बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। जो मैंने आपको बताया है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपको देखने को मिलता है। समझ में आया। तो एक छोटा सा सेशन आज का था, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बाकी है ना। कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
तो अभी तो मिलने का मजा आना ही बाकी है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। तो इतना आप लोगों ने आज का सेशन लिया होगा, क्लास लिया होगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। हम लोग अब जब अगला लेक्चर इसमें लेंगे तब इसी के एक भाग को यानी कि मेल वाले भाग को लेकर चलेंगे, जिसमें पॉलन ग्रेन होगा या माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, यानी हम कुल मिलाकर के मेल वाले भाग को लेकर के इसमें डिस्कस करेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप हमसे जुड़ सके। थैंक यू सो मच।